सीने में हो ही नहीं सकता। अगर तेरी माँ ने तुझको मुस्कुरा कर जन्नती कह दिया तो फिर तुझको जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। ये माँ की अजमत है साहिब। सुनिए, मैं अर्ज कर रहा था, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की वालिदा माजिदा को बुलाया। बूढ़ी ज़ईफ़ा ने कहा, आका मुझे बड़ी परेशान किया है, मेरे इस बेटे ने बड़ा सताया है, मुझको घर से बाहर निकाल दिया, मैं झोपड़ियों में टाइम काट रही हूँ आका, मैं झोपड़ियों में अपना गुजारा कर रही हूँ आका, मेरा दिल ज़ख्मी ज़ख्मी हो चुका है आका, मैं किस तरीके से इसकी ख़ता को माफ़ कर दूँ, किस तरीके से मैं इसकी गलती को माफ़ कर दूँ। तवज्जो है नहीं आपकी। अब आक़े करीम की बारगाह में इतने जुमले जब पेश किए गए तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए बूढ़ी ज़ईफ़ा तो अपने इस बेटे की गलती को माफ़ कर दे, तू मुझको गवाह बना ले, तू मुझको गवाह बनाकर इस बेटे की गलती को माफ़ कर दे। अगर तूने मुझको गवाह बनाकर अपने इस बेटे की गलती को माफ़ कर दिया, इस बात का जिम्मेदार कल क़यामत के दिन मैं बन जाऊंगा। आक़े करीम ने बूढ़ी ज़ईफ़ा से कहा, ए बूढ़ी ज़ईफ़ा आज तू दुनिया की सरजमीन पर अपने बेटे की खता को माफ़ कर दे, तू अपने बेटे की गलती को माफ़ कर। कल क़यामत के दिन जब तू परेशानी के आलम में होगी, मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कहूँगा, या अल्लाह इसने मेरे कहने पर अपने बेटे की गलती को माफ़ किया था, या अल्लाह तू मेरे कहने पर इस नौजवान की माँ की गलती को माफ़ फरमा दे। क्या समझा है तुमने माँ की अजमत को? क्या समझोगे साहिब तुम वालिदैन? वो सहाबी रसूल थे अब्दुल्ला बिन सलाम। जब अब्दुल्ला बिन सलाम से माँ नाराज़ हो जाए तो आखिरी वक्त कलमा नहीं पढ़ा जाए, वो तो सहाबी थे, हम तो उनकी कदम की धूल की बराबर नहीं है। जब हमसे हमारी माँ बाप नाराज़ हो जाएंगे तो फिर हमारा ठिकाना क्या होगा? बूढ़ी ज़ईफ़ा ने माफ़ किया। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़ा, दुनिया से कूच कर गए। ये है माँ को नाराज़ करने का सिला। और सुनाऊँ बात ज़रा मोहब्बत से बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। माओ को ठुकराने वालों, बाप की कदर न करने वालों, आओ और तारीख पढ़ लें 5 मिनट के अंदर, माँ बाप की कदर करो। मैं यूँ कहता हूँ अल्लाह हमारे और आपके माँ बाप को सलामत रखे। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। अब ज़रा आपके बात में आपके जहन में एक बात आ रही होगी, यार हम किस तरीके से अपने बाप की खिदमत करें, किस तरीके से हम अपने माँ की खिदमत करें। तवज्जो रखना, आप मेरी बात ज़रा सुकून के साथ सुनना। यहाँ से पैगाम लेकर उठना, यहाँ से जाने के बाद ही अपनी माँ को सलाम पेश करना और कहना, ए मेरी माँ आज मैंने मुफ्ती सहीमुद्दीन साहब का बयान सुना है, ए मेरी बूढ़ी माँ आज के बाद मैं खुद तो फाक़े कर सकता हूँ, आज के बाद मैं खुद तो तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ मैं तुझको तकलीफ में देखना गवारा नहीं कर सकता। सुनिएगा, एक सहाबी हैं आक़े करीम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ करने लगे, आका मैंने नज़र मानी थी, मैंने मन्नत मांगी थी, अगर मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं जन्नत की चौखट को चूमूंगा, जन्नत की ऊपर और नीचे वाली चौखट को चूम लूँगा। आका मेरी मन्नत पूरी हो गई, मेरी नज़र मुकम्मल हो गई, मेरा काम बन गया। अब आका मैं किस तरीके से जन्नत की चौखट को चूमूं? जन्नत की चौखट कोई आसान काम नहीं है चूमना। सुनिएगा ज़रा, आका की बारगाह में कहा, आका मेरा काम मुकम्मल हो गया है, कंप्लीट मेरी मन्नत हो चुकी है। आका मैं किस तरीके से अपनी माँ अब जन्नत के दरवाजे को चूमूं, जन्नत की चौखट को चूमूं? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे नौजवान सहाबी जाओ, घर जाओ, जाकर अपनी माँ के कदम को चूम लेना, अल्लाह तुम्हारी मन्नत का सवाब मुकम्मल फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारी मन्नत को मुकम्मल फरमा देगा। अब सहाबी रसूल ने कहा, आका मेरी माँ दुनिया से चली गई हैं। आका ने इरशाद फरमाया, अपने बाप की पेशानी को चूम लेना, तुम जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट को चूम लोगे। सहाबी रसूल ने कहा, आका बाप भी दुनिया से चले गए हैं, माँ भी दुनिया से चली गई है, आका अब मैं किस तरीके से जन्नत की चौखट को चूमूं? आका मेरी मन्नत मुकम्मल हो चुकी है, आका वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, अब मैं किस तरीके से जन्नत के दरवाजे को चूमूं? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी जाओ जाओ, अगर तुम्हारे वालिदैन दुनिया से चले गए तो कोई बात नहीं है,
आप उस कब्रिस्तान पहुँचो जिस कब्रिस्तान में तुम्हारे वालिदैन को दफन किया गया था। मेरे नबी की बारगाह में सहाबी ने कहा, आका मुझको ये भी मालूम नहीं है मेरे वालिदैन को कौन से कब्रिस्तान में दफन किया गया है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उस कब्रिस्तान पहुँचो, पहुँचने के बाद में अपनी वालिदैन की कब्र पर हाजिरी देना, अल्लाह तुम्हारी मन्नत को मुकम्मल फरमा देगा। मेरे नबी की बारगाह में सहाबा ने कहा, आका ये मुझको मालूम नहीं है मेरे वालिदैन कौन से कब्रिस्तान में दफन हैं। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा सुनो, अगर तुम्हें यह भी मालूम नहीं है तो तुम जाओ, जाने के बाद में अपने घर पहुंचो, घर पहुंचने के बाद एक लकड़ी हाथ में लेना, लकड़ी हाथ में लेकर एक लकीर बना लेना, कब्र की नुमा लकीर बनाना, लकीर बनाने के बाद उस लकीर के अंदर बोसा दे देना, अल्लाह तुम्हारी मन्नत को मुकम्मल फरमा देगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आका ने कहा, जाओ तुम घर जाओ, जाकर तुम एक लकीर लकड़ी लेना, हाथ में लकीर खींचना और उसके दाहिने और बाएं तरफ बोसा ले लेना। दाएं तरफ तुम बोसा लोगे, तुम जन्नत के दरवाजे के ऊपर चौखट को चूम लोगे, और बाएं तरफ तुम बोसा लोगे, तुम जन्नत के दरवाजे के निचले हिस्से को चूम लोगे। सोचो जरा, सोचो, ये माँ बाप की अज़मत का सिला है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर हम अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, अपने वालिदैन को हम राज़ी करें, तो आका इरशाद फरमाते हैं, वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। वालिदैन राज़ी तो अल्लाह राज़ी, वालिदैन नाराज़ तो अल्लाह नाराज़। ज़रा सोचो, अगर वालिदैन का दुश्मन वालिदैन को नाराज़ रखने वाला, अरे दुनिया की सरजमीन पर नहीं, अपने मकान में रहकर नहीं, मस्जिद में रहकर नहीं, अगर मक्के की सरजमीन पर पहुंचे या मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर पहुंचे, काबे में इबादत करे, नमाज पढ़े, तहज्जुद की नमाज को अदा करे, वो मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर दिन रात इबादत में गुजार दे, काबे के अंदर मर जाए, अगर उससे उसके वालिदैन नाराज हैं तो काबे की सरजमीन में मरा, काबे के अंदर मरा, तो याद रखना, काबे की सरजमीन पर मरने के बाद, काबे के अंदर मरने के बाद फिर भी वो नौजवान जन्नत में नहीं जा सकता। क्यों? उससे उसके वालिदैन नाराज हैं। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जिसके वालिदैन नाराज होते हैं ना, न उसकी नमाज कबूल की जाती है, न उसके रोज़े कबूल किए जाते हैं, न उसकी कोई नेकी कबूल की जाती है। आप अपने वालिदैन को राज़ी रखो। अब ज़रा सोचो, जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, मेरे 5 मिनट की गुफ्तगू और सुन लो। जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, उनके जहन में एक बात आ रही होगी, वो क्या, यार हमारे वालिदैन तो दुनिया में नहीं हैं, हम किस तरीके से अपने माँ बाप की खिदमत करें, किस तरीके से हम खिदमत करें अपने माँ बाप की, जो हम सिला पा सकें खिदमत का। तो मेरे नबी ने ये भी रास्ता बता दिया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिसके वालिदैन दुनिया से चले जाएं, उनको चाहिए जब वो नमाज़ पढ़ें, अपने वालिदैन के नाम से नमाज़ पढ़ें, अपने जब वो नमाज़ पढ़ें अपने वालिदैन का तसव्वुर करें, नमाज़ पढ़ें, जब वो रोज़ा रखें अपने वालिदैन का तसव्वुर करें, रोज़ा रखें, जब किसी गरीब को खाना खिलाएं अपने वालिदैन के नाम से खिलाएं, जब किसी मिस्कीन को खाना खिलाएं अपने वालिदैन के नाम से खिलाएं, जब किसी मोहताज की मदद करें अपने वालिदैन के नाम से करें। याद रखना, और आखिरी जुमले नोट कर लो, नोट करके ले जाओ मेरे आखिरी जुमले। जब जब तुम वालिदैन की खिदमत करने की उम्मीद लगाओ, अपने गरीबों को खाना खिलाना, मिस्कीनों को खाना खिलाना, नमाज की पाबंदी करना, रोज़ों की पाबंदी करना, अपने वालिदैन का तसव्वुर करना। जब जब तुम सदका खैरात करो अपने वालिदैन के नाम से करना। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जब औलाद अपने वालिदैन के नाम से सदका खैरात करेगी, नमाज पढ़ेगी, तो जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसको भी मुकम्मल सवाब अता फरमाएगा, जो सदका करेगा अल्लाह सदक़े का उसको भी मुकम्मल सवाब अता फरमाएगा, और उसी के बराबर अल्लाह मरहूमीन को सवाब अता फरमाएगा। लेकिन हम क्या करें मेरे साहिब, हमने अपने वालिदैन की अज़मत को भुला दिया। ये तो तुम मुझसे पूछो, जिसके बाप दुनिया से चले गए, जिसकी माँ दुनिया से चली गई, बाप की कदर तब मालूम होती है जब बाप दुनिया से चला जाता है। तुमने क्या समझा है बाप को, क्या समझोगे तुम बाप को? बाप है नहीं, बाप सुनिएगा आप 2 मिनट के अंदर हो, बाप है ना, वो शेर किसी ने कहा था, जब बाप दुनिया से चला जाता है तो
कोई हौसला देने वाला नहीं होता है, और जब माँ दुनिया से चली जाती है तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बाप की मोहब्बत है, माँ का प्यार है, बाप की मोहब्बत है। औलाद से वालिदैन को मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये माँ बाप के सीने में अल्लाह ने दिल ही ऐसा रख दिया है, ऐटोमेटिक औलाद की मोहब्बत पैदा हो जाती है। अब बाप है, बाप ने कहा था बेटा सुनिएगा, आखिरी जुमले मेरे सुन लें 2 मिनट के अंदर, बाप गरीब है, बाप के पास एक वक्त का खाना मौजूद नहीं है। बात तो समझ में आ रही नहीं आपकी? बाप गरीब है, फाके कर रहा है, बाप के पास एक मंडल के लिए 10 रुपए तक नसीब नहीं है, बाप के पास एक लुक़्मे का खाना मौजूद नहीं है, माँ के पास एक लुक़्मा तक खाने का मौजूद नहीं है। जब औलाद की बारी आई, जब औलाद के बारे में बात आई, तो बाप के पास कुछ नहीं है ना, बाप फ़कीर है, बाप गरीब है। जब औलाद की बात आती है तो बाप की ज़ुबान से आवाज़ आती है, बाप के दिल की सदा आती है, बेटा तू घबराना मत, तू दिल थोड़ा मत करना, बेटा तू अपने आप को उदासी में मत रखना, तो अपने दिल को थोड़ा मत कर, तू सीढ़ी पर चढ़, तो सीढ़ी पर कदम रख, तेरे पीछे तेरा बाप मौजूद हैगा, तुझको परेशानी नहीं आ सकती, अभी तेरे सर पर तेरे बाप का साया मौजूद है। अरे बाप पर खाने के लिए कुछ नहीं है, बाप के पास एक मंडल के लिए 10 रुपए तक नहीं है, लेकिन जब बाप के बेटे की बारी आई तो बाप के दिल से आवाज आई, बेटा तू दिल थोड़ा मत करना। अरे कौन सा बेटा जिस बेटे की शादी के बाद में बेटे ने ना अपनी माँ को देखा, ना अपने बाप को देखा, अपनी बीवी के प्यार में आकर अपने बाप को ठोकर मारी, अपनी माँ को ठोकर मारी, बाप को घर से निकाल दिया, माँ को घर से निकाल दिया, न बाप के लिए परेशान हाल है, न माँ के लिए परेशान हाल है। अरे वही बाप है जब बेटे की बारी आई, जिस बेटे की शादी के बाद बेटे ने कभी बाप को नहीं देखा, बेटे ने कभी बाप को एक लुक़मा तक नहीं खिलाया, जब उसी बेटे की बारी आई तो बाप के दिल से आवाज निकली, बेटा दिल थोड़ा मत करना, तेरे सर पर तेरे बाप का हाथ मौजूद है, चल आगे चल, जब तुझको परेशानी आएगी तेरा बाप तुझको जरूर उठा लेगा। अल्लाह हम सब के माँ बाप को सलामत रखे। ए नौजवानों, हमें दुआ करनी चाहिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हमें दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह जिस तरीके से हमारे बाप ने हमें बचपने में पाला था, जिस तरीके से हमारे बाप ने हमारी देखभाल बचपने में की थी, या अल्लाह मेरा बाप बुढ़ापे को पहुँच चुका है, मेरा बाप मेरे वालिदैन पर कमज़ोरी आ चुकी है, ज़ईफ़ी का आलम है, या अल्लाह तो मेरे वालिदैन पर इस तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से तूने मुझ पर बचपने में रहम फरमाया था। हमें दुआ करनी चाहिए अपने वालिदैन के लिए, या अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा। याद रखना, अगर तुम अपने वालिदैन के लिए दुआ करोगे अल्लाह तुम्हारी रोज़ी को बढ़ा देगा, और अगर तुम अपने वालिदैन के लिए दुआ नहीं करोगे ना, अल्लाह तुम्हारी रोज़ी को तोड़ देगा, तुम्हारी रोज़ी में ताला लगा दिया जाएगा। वालिदैन के लिए दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी रोज़ी को बढ़ा देगा, और वालिदैन के लिए तुमने दुआएं करनी छोड़ दी तो अल्लाह तुम्हारी रोज़ी में ताला लगा देगा। ताला खोलने के लिए आपको वालिदैन को राज़ी करना होगा, वालिदैन के लिए दुआएं करनी होंगी। दुनिया में है तो उम्र की बरकत की, दुनिया से चले गए तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरुहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तुम्हारे सामने, वला तकुल लहुमा उफ़, तुम उनसे उफ़ तक न कहो। डांटना दूर की बात, गाली बकना दूर की बात, मारना बड़ी दूर की बात, घर से निकालना बड़ी दूर की बात। ए मेरे बंदो, तुम उनसे उफ़ तक मत कहो। वला तनहरहुमा, तुम उनसे ज़ोर से गुफ्तगू मत करो। वकुल लहुमा क़ौलन करीमा,
उनसे तुम बड़े प्यार के साथ गुफ्तगू करो। जब तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए बचपने का साया था, तुम बचपने का आलम था। देखो एक आखिरी जुमला सुन लो, जब जब तुम अपने वालिदैन को सताओ, गाली बकना शुरू करो, अबर अल्फाज से याद करो, तो याद रखना अपना वो वक्त याद कर लेना जब तुम्हारा बचपने का ज़माना था। ये तुम्हारा बाप तुम्हारी उंगली पकड़ता था, चलना सिखाया करता था, तुम गिरा करते थे, तुम्हारा बाप तुमको उठाया करता था। तुम गिरते थे बचपने के ज़माने में, तुम्हारा बाप उंगली पकड़कर तुमको चलना सिखाया था। ए लोगो, जब जब तुम वालिदैन पर जुल्म करना शुरू करो, जब जब तुम वालिदैन को सताना शुरू करो, तुम अपने बचपने का ज़माना याद कर लेना, अपने बचपने के दौर को याद कर लेना, जब तुम्हारा बाप तुम्हारी उंगली पकड़कर तुमको चलना सिखाता था। तुम गिरा करते थे, तुम्हारा बाप उठाता था, तुम गिरा करते थे, तुम्हारा बाप उठाया करता था। ए लोगो, जब जब तुम वालिदैन को सताओ, अपना वो वक्त याद कर लेना। अगर तुम अपने बचपने के वक्त याद कर लोगे, कभी भी तुम अपने वालिदैन पर जुल्म नहीं करोगे। इसलिए अपने वालिदैन को राज़ी रखो, अपने वालिदैन की खिदमत करो, वालिदैन के कहने पर अमल करो, बुरे कामों से बचो, नमाज की पाबंदी करो। अच्छे काम करोगे, अल्लाह आपको यहाँ जज़ाए खैर अता फरमाएगा। बुरे काम से बचोगे, अल्लाह आपको दुनिया में सलामत रखेगा, कब्र में सुकून मिलेगा, मरने के बाद आखिरत में सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। ज़िंदगी ने अगर मेरी और आपके साथ दिया, मैं इंशाअल्लाह परसों वालिदैन की अज़मत पर फिर गुफ्तगू करूँगा। अभी तो बहुत मैटर है मेरे जहन में, लेकिन वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी तूफ़ान नूर लाने से क्या फ़ायदा, अगर अमल हो तो क़तरा ही काफ़ी है। आप अमल कीजिए, वालिदैन की खिदमत करो, वालिदैन के नक्शे कदम पर चलो। वालिदैन की रज़ा अल्लाह की रज़ा, वालिदैन नाराज़ तो अल्लाह नाराज़। इसलिए वालिदैन से प्यार करो, वालिदैन से मोहब्बत करो। अल्लाह आपके वालिदैन को सलामत रखे। अल्लाह बोचा कारीगर साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए, जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। जिनके वालिदैन सलामत हैं, अल्लाह उनके वालिदैन की उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। मैं दुआ करता हूँ आपके लिए और हमारे लिए, अल्लाह हम तमाम को मरने से पहले आक़ा करीम के रोज़े का दीदार नसीब फरमाए। अल्लाह हम तमाम को करोड़पति बना दे। बोलिए आमीन। अब तो बोल ही लेंगे आमीन। अल्लाह हमें और आपको करोड़पति बना दे। बोलिए ज़रा, अरे फ़ख्र करो अपने ऊपर। अगर अल्लाह ने हमें करोड़पति बना दिया, ख़ास कर तुम्हारे इमाम को अगर अल्लाह ने करोड़पति बना दिया, तुम नाश करोगे अपने ऊपर? क्यों? तुम फ़ख्र करोगे, यार हमारा इमाम है, हमने इस इमाम के पीछे नमाज को अदा किया था। तुम जब जब अपने इमाम को देखोगे, तुम्हारे चेहरे पर खुशी के आसार नज़र आएंगे। क्यों? हमारे इमाम को अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा है, मेरे इमाम करोड़पति बना दिया है। यार जब जब तुम अपने इमाम के चेहरे को देखोगे, सवाब तो मिलेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन तुम्हारा दिल अंदर से खुश होगा। तुम कहोगे यार अल्लाह ने हमें इमाम भी अता फरमाया तो ऐसा जिसको अल्लाह ने बेइंतहा दौलत से नवाजा है। अरे जब अल्लाह ने दुनिया की सरजमीन पर दौलत से नवाज दिया है, तो हमारा ईमान बोलता है हम जब मरेंगे, मरने के बाद कब्र में पहुँचेंगे, कब्र से आखिरत में पहुँचेंगे। अल्लाह ने हमारा इमाम अता फरमाया करोड़पति, हम दुआ करेंगे या अल्लाह उसी करोड़पति इमाम के सदक़े में हम तमाम को जन्नत का परवाना अता फरमा दे। लेकिन हम करोड़पति तो इमाम बेचारा तभी बनेगा ना, 200 रुपये देने तैयार नहीं है। इमाम को जब बात आती है पैसे देने की, हर एक के दिल में पेट में आग लगती है। लेकिन सोचो, जब तुम अपने उलमा की कदर करोगे, अल्लाह तुम्हारी कदर करेगा। जब तुम अपने उलमा को नवाजोगे, अल्लाह तुम्हें नवाजेगा। तुम ज़ाहिर में अपने इमाम को 100-200 रुपये दोगे, न जाने अल्लाह आपको कहाँ से 500 रुपये अता फरमा दे। आपके दिल में ख्याल भी नहीं आएगा, अल्लाह आपको ऑटोमेटिक रिस्क अता फरमा देगा। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है। हमारा गुमान भी नहीं पहुँचता वहाँ पर
जहाँ से अल्लाह हमें और आपको रिज़्क़ अता फ़रमाता है। अपने गरीबों का ख्याल रखो, मिस्कीनों का ख्याल रखो। अल्लाह हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मरने से पहले मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे कहने में और आप हज़रात के सुनने में जो गलती हो गई हो, रब्बे क़दीर अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फ़रमाए। मेरे साथ पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत से बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये हमारी हज्जन साहिबा हैं, अल्लाह इनके भाई की मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह इनके नज़राने को कबूल फ़रमाए। लब पर नाते पाक का नग़मा, लब पर नाते पाक का नग़मा, अरे कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नग़मा, अरे कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नग़मा, अरे कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नग़मा, अरे कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से है मेरा रिश्ता, अरे कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से है मेरा रिश्ता, अरे कल भी था और आज भी है। शेर सुनिए, मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। पस्त वो कैसे हो सकता है, अरे हक़ ने जिसको बुलंद किया। पस्त वो कैसे हो सकता है, अरे हक़ ने जिसको बुलंद किया। अरे दीन पर मर मिटने का जज्बा, अरे कल भी था और आज भी है। दीन पर मर मिटने का जज्बा, अरे कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता, अरे कल भी था और आज भी है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।